हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो बढ़िया रहिए। तो आज हम आप लोगों के साथ 11th बायोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने आपको बताया था कि हम माउथ पढ़ेंगे। अब माउथ के अंदर आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे टंग, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टूथ। क्लियर? तो आज आज हम आप लोगों के साथ टंग एंड टूथ डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे माउथ है, माउथ में जो हमारा बेस होगा टंग्स, और जो कवरिंग होता है चारों साइड वो टूथ। तो हम आज दोनों चीज देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टंग। ठीक है, तो टंग क्या देखेंगे? टंग। तो यदि हम टंग की बात करें तो जो टंग हमारी होती है ये मस्कुलर सॉफ्ट, ये हमारा जो होती है मस्कुलर सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? टंग क्या होती है? टंग एक मस्कुलर सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है। अब यदि हम टंग की बात करें तो नॉर्मली जो टंग होती है, जैसे हम बोलें कि ये हमारी हायोड बोन है, इस हायोड बोन से ये टंग अटैच है। ये हमारी हायोड बोन है, इस हायोड बोन से टंग अटैच है। ठीक है, मतलब कि ये वाला एरिया इसका फ्री है और ये वाला एरिया इसका फिक्स्ड है। क्लियर? ये एरिया टंग का फ्री है और ये वाला एरिया टंग का फिक्स्ड है। क्लियर हुआ? अब अपन ऐसा देखते हैं कि जो फ्री एरिया होता है और जो फिक्स्ड एरिया होता है, तो यहाँ पे टंग्स में कौन सी मसल्स होती हैं और उन मसल्स का काम क्या है। क्लियर? तो यदि हम टंग मसल्स की बात करें तो हम इसको पूरे टंग को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हम बोलेंगे इसमें एक्सटर्नल मसल्स होती है और एक इंटरनल मसल्स होती है। इसमें एक होती है एक्सटर्नल मसल्स और एक होती है इंटरनल मसल्स। की जो हमारी टंग मसल्स होती है, तो टंग की जो मसल्स है दो टाइप्स की है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। क्लियर? एक ये वाली है ना, इधर वाली हो गई हमारी एक्सटर्नल और इधर वाली हो गई हमारी इंटरनल। क्लियर हुआ? अब यदि हम एक्सटर्नल मसल्स की बात करें तो जो एक्सटर्नल मसल्स है ये क्या करती है? आउटर एंड अपर सरफेस, आउटर एंड अपर सरफेस, मतलब टंग के बाहर और ऊपर होती है। क्लियर? ये हो गई हमारी एक्सटर्नल मसल्स जो आउटर एंड अपर सरफेस पे होती है टंग के। अब यदि हम बात करें इंटरनल मसल्स, तो इंटरनल मसल्स होती है ये क्या होती है? डीप एंड इनसाइड। क्लियर? मतलब कि इसके अंदर साइड यहां पे और डीप में। क्लियर? यहाँ पे जो डीप में होती है वो इंटरनल मसल्स होती है और जो एक्सटर्नल मसल्स होती है ये अपर, है ना, अपर सरफेस में क्या है? हमारी एक्सटर्नल मसल्स। और जो एक्सटर्नल मसल्स होती है वो टंग को अंदर बाहर कैसे है ना, तो ये टंग को अंदर बाहर ले जाने में ठीक है, तो ये क्या करती है? टंग को इनसाइड एंड आउटसाइड के लिए हेल्प करती है। क्लियर? मतलब टंग को बाहर और अंदर ऐसे। फिर उसके बाद यदि हम इंटरनल मसल्स की बात करें तो इंटरनल मसल्स जो होती है टंग के शेप चेंज करवाता है। जैसे यदि हम जैसे कुछ बोल रहे हैं, जैसे सेटी बजा रहे हैं, टन 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 टन, अरे मतलब कुछ भी, जैसे ऐसे, मतलब समझ गया ना, बहुत सारे इशारे होते हैं। तो ये जो टंग का शेप चेंज करती है ना, शेप चेंज टंग। जो टंग का शेप चेंज करती है वो होती है इंटरनल मसल्स, और जो टंग को अंदर और बाहर ले जाती है वो होती है एक्सटर्नल मसल्स। जैसे हम कोई चीज बोल रहे होते हैं, जैसे मैंने बोला टुक टुक टुक, रिम झिम,
क्लियर। तो ये चीजें बोलने में हमारे टंग के जो मसल्स में चेंजिंग आती है, यदि हमारी टंग अंदर बाहर आ रही है तो हमारा होगा एक्सटर्नल मसल्स, लेकिन यदि टंग का हमारा शेप चेंज हो रहा है तो वो होगा हमारा इंटरनल। टंग का जो डायग्राम होता है वो कुछ ऐसा रहेगा। क्लियर। ये हो गया अपना है टंग। यहाँ पे एक बोन से अटैच होती है, ये एक बोन से अटैच होती है, ठीक है, जिस बोन का नाम है क्या, हायोइड। हायोइड बोन से अटैच होती है और इसका ये वाला एरिया फिक्स्ड होगा और ये वाला एरिया क्या होगा, इसका फ्री होगा। क्लियर। अब यदि हम बात करें जो हमारा टंग है, तो हमारे टंग में एक वी शेप का सल्कस पाया जाता है। क्लियर। एक ऐसा कुछ वी शेप का सल्कस पाया जाता है और जहां पे ये सल्कस जुड़ता है इस जगह पे एक होल टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फोरामेन सीकस, और इस सल्कस को बोलेंगे सल्कस टर्मिनेलिस। क्लियर। ये हो गया फोरामेन सीकम और ये हो गया सर्कस टर्मिनेलिस। क्लियर। अब यहां पे क्या होते हैं, यहां पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे आप लोगों से टंग की बात करें तो मैंने बताया जैसे ये हमारा टंग है तो ये ऊपर वाली हायोइड बोन होती है, हायोइड बोन से हमारी टंग अटैच है, जो कि दो टाइप्स की मसल्स, एक एक्सटर्नल मसल्स एक इंटरनल मसल्स। क्लियर हुआ। अब मैंने बताया जो हमारा टंग का पार्ट है तो एक ये वाला पार्ट होता है फेरिंजियल पार्ट ऑफ टंग्स। चलिए अब यदि हम टंग के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करें तो यदि हम टंग के बारे में बोलें तो जो अपनी टंग होती है इस टंग को हम जो टंग है हम इसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे टंग को। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, पहले ऊपर वाले पार्ट को जो हमारा पहला 1/3 पार्ट होता है इस पार्ट को हम बोलेंगे कौन सा, फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग। फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग, ठीक है, इसको हम बोलेंगे फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग, या इसी को हम बोलेंगे लिम्फेटिक एरिया। इसी को क्या बोलेंगे, लिम्फेटिक एरिया। लिम्फेटिक एरिया क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर हमारी क्या होती है, टॉन्सिल्स है। ये वाले स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे लिंगुअल टॉन्सिल। क्या बोलेंगे इस स्ट्रक्चर को, लिंगुअल टॉन्सिल। क्लियर हुआ। अब जैसे जो हमारा ये वाला एरिया है, लास्ट वाला जो एरिया जो हमारा ये 2/3 एरिया होता है, जैसे हमारा हो गया पहला कौन सा, फेरेंजियल पार्ट ऑफ टॉन्सिल यानी कि लिम्फेटिक एरिया। क्लियर, जो कि हमारा 1/3 है, क्या है 1/3 है। सेकेंड जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, लास्ट वाला जो पार्ट होता है टंग का जो फ्री होता है, क्लियर, जो फ्री होता है वो हमारा 2/3 पार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, वाला ये हमारा 2/3 पार्ट होता है, ये हमारा होता है पैपिलरी एरिया। क्या, पैपिलरी एरिया। मतलब जो हमारा टंग है वो हमारी टंग दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलेंगे लिम्फेटिक एरिया जो 1/3 पार्ट होता है, नीचे वाले पार्ट को हम बोलेंगे पैपिलरी एरिया जो कि हमारा 2/3 पार्ट होता है। क्लियर।
अब क्या होता है, नॉर्मली आप लोग टंग, जैसे ही आप टंग को ऐसे ऊपर उठाओगे, जैसे ये टंग आपके ऐसे ऊपर उठेगी, नॉर्मली ये टंग जैसे ऊपर उठेगी तो टंग के नीचे एक फ्रेनम लाइक स्ट्रक्चर, एक थिन स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। ऐसे देखो यहाँ पे एक थिन स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम बोलते हैं फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम। जो हमारे टंग का जो एरिया फ्री होता है, जैसे ये नॉर्मली हम टंग है, इसको आप ऐसे ऊपर करोगे तो यहाँ पे एक फिक्स एरिया है जो कि टंग को जोड़ के रखा हुआ है। कहाँ? नीचे बक्कल वेस्टिब्यूल से, जो बक्कल कैविटी से जिसको टंग को जोड़ के रखा है। तो वहां पे एक देखिए ऐसे टंग को ऊपर करेंगे तो एक ऐसे खिंचाव बनता है, ठीक है, थिन लेयर लाइक खिंचाव बनता है जिसको हम बोलते हैं फ्रेनुलम। क्लियर हुआ? उसके बाद यदि हम बोले कि हमारा टंग दो पार्ट हो गया, अब हम अपने टंग को, जो हमारी टंग होती है एक वी शेप स्ट्रक्चर में डिवाइड होती है, और जो हमारा वी शेप स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं सल्कस टर्मिनेलिस, जो कि सल्कस टर्मिनेलिस टंग को 1/3 पार्ट और 2/3 पार्ट में डिवाइड करता है। 1/3 पार्ट जो हमारा होता है वो होता है लिम्फेटिक एरिया, और जो 2/3 पार्ट होता है वो हमारा होता है कौन सा? पैपिलरी एरिया। क्लियर? 1/3 पार्ट होता है लिम्फेटिक एरिया, 2/3 पार्ट होता है पैपिलरी एरिया टंग का। क्लियर हुआ? टंग अब देखी होगे, नहीं देखे? ब्रश करोगे तो देखोगे। चलो, तो हो गया सल्कस टर्मिनेलिस। अब क्या होता है, जो वी शेप की सल्कस, जहां दोनों सल्कस जुड़ती है उस वाले जॉइंट पे एक फोरामेन बनता है जिसको हम बोलते हैं फोरामेन सीकम। क्या बोलते हैं? फोरामेन सीकम। उसके बाद अपने टंग में सल्कस टर्मिनेलिस के जस्ट नीचे, इस तरह से सल्कस टर्मिनेलिस के जस्ट नीचे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो नॉर्मली 8 से 12 होते हैं। कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं वायलेट पैपिली। क्या बोलते हैं? वायलेट पैपिली, जिनका नॉर्मली नंबर 8 to 12 होता है। ठीक है, जस्ट सल्कस टर्मिनेलिस के नीचे ही रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं वायलेट पैपिली, जो 8 से 12 नंबर में रहते हैं। वायलेट पैपिली के बाद हमारा जो टंग होता है, तो राइट और लेफ्ट पार्ट में नॉर्मली एक बीच से मिड लाइन निकलती है जो टंग को राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करती है, जो इधर जाके सल्कस टर्मिनेलिस पे एंड होता है। क्लियर हुआ? इसके बाद टंग में यहाँ पे एक और पैपिली पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं फोलिएट पैपिली। ये ह्यूमंस में अब्सेंट होता है। क्लियर हुआ? फोलिएट पैपिली क्या होता है? अब्सेंट इन ह्यूमन, अब्सेंट इन ह्यूमन। क्लियर हुआ? ये ह्यूमन में अब्सेंट होती है। उसके बाद और हम देखेंगे पूरे टंग में वाइट कलर का वाइट कुछ स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूट होता है जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म पैपिली। पूरे टंग में, जैसे आप टंग को एकदम बहुत अच्छे से साफ करोगे फिर एकदम देखोगे ना, तो वहां पे क्या होगा कि पूरा टंग में व्हाइट कलर का कुछ नेटवर्क टाइप का रहता है जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म पैपिली। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे कुछ पिंक कलर का पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फंजीफॉर्म पैपिली। जो पिंक कलर का, ये रोजी कलर का एरिया होता है। क्लियर? ये रोज कलर का, गुलाब के कलर का होता है ना। तो हो गया फंजीफॉर्म पैपिली, ये हो गया। और ये उसके आउटर सरफेस को हम बोलेंगे क्या? ओरल पार्ट ऑफ टंग। क्लियर? तो ये हो गया हमारे टंग का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हमारे टंग्स में कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो टंग के टेस्ट एरिया को डिवाइड करते हैं, तो हम देखते हैं टेस्ट बर्ड फॉर टंग्स। क्लियर? इसकी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए नॉर्मली ये अपना टंग है, ये नॉर्मली जैसे अपना टंग है, तो अपने टंग्स में कुछ एरियाज डिवाइड होते हैं। जैसे मैं बोलूं हमारा नॉर्मली ये एरिया हो गया एक। क्लियर? तो ये जो एरिया है टंग का, ये वाला एरिया अपने को बताता है स्वीट। ये स्वीट एरिया होता है। क्लियर? मतलब टंग के इस वाले पार्ट में हमको स्वीट, मीठेपन का एहसास होता है। क्लियर? यदि हम बात करें इस एरिया की, टंग के इस एरिया की, तो टंग का ये वाला एरिया बिटर। क्लियर? ये बिटर को बताता है। टंग का यहां भी कुछ एरिया होता है, टंग का यहां भी कुछ एरिया होता है जो हमको बताता है
टंग का कुछ ये वाला भी एरिया होता है जो कुछ ये वाला रेड वाला जो बताता है सॉल्टी, क्लियर, सॉल्ट को बताता है। और जो बीच का एरिया है ये अनियन एंड गैस्ट्रिक, क्लियर। ये हो गए हमारे टंग के टेस्ट बर्ड्स। क्या हो गए? ये हमारे टेस्ट बर्ड हो गए। मतलब टेस्ट बर्ड में ऊपर वाला एरिया बिटर को बताता है, नीचे वाला एरिया स्वीट को बताता है, क्लियर। इसके बाद ये वाला एरिया शोर को, ये सॉल्टी और ये ओनियन और गैस्ट्रिक। मतलब कि जैसे मान लीजिए आप कोई मीठी चीज को अंदर रखोगे तो आपको मीठा नहीं लगेगा, क्योंकि टंग का मीठा वाला एरिया जो होता है वो टिप ऑफ टंग होता है। टंग का जो टिप है वो मीठे वाले एरिया को बताता है, स्वीट को, क्लियर। उसके बाद जो लास्ट वाला एरिया वो बिटर को बताता है। तो यदि आप टंग के टिप में कोई मीठी चीज टच करोगे तो आपको बहुत मीठी लगेगी, लेकिन उसी चीज को यदि आप मीठी चीज को अंदर लेके टच करोगे तो वो मीठी कम लगेगी, क्लियर। ऐसे बिटर, यानी कि यदि आप ऐसा करोगे कि यदि किसी चीज को, बिटर चीज को आप टिप में टच करोगे तो आपको नहीं होगा फील, अंदर फील होगा, क्लियर। इसी तरह हमारे टंग का हर एक एरिया जो होता है, एक पार्ट, किसी न किसी टेस्ट बर्ड्स के लिए डिवाइड होते हैं, क्लियर। चलिए, थैंक यू।